पास ऐसे लोग हैं, आप इन प्रेमियों को, बंधुओं को पूछिएगा कभी, ऐसे ऐसे लोग जो रात दिन कट्टा लेकर के साथ में घूमते थे और बार बार पर गोलियां चला देते थे, जो डकैती करते थे, तरह तरह के नाना प्रकार के पाप कर्मों में जो लिप्त थे हम जैसे, ऐसे लोगों को आपने बाबा जी ने बंदूकों को छुड़ा करके माला पकड़ा दी थी। ये कोई साधारण परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? ये वैचारिक परिवर्तन है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा आज के समय में अगर काल शक्ति आ जाए तो तुमको किसी को पकड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे कोई कर्म ही नहीं है जिससे तुमको पकड़ा जाए। हम अगर अपने पूर्व समय में जाकर के देखे तो हमको समझ में आता है हम क्या क्या करके गुरु महाराज के पास आए कि नहीं आए, हम सब जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं तब की बात जानता हूं जब तुम दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले की मैं जानता हूं। गुरु महाराज ने कहा, तुम महात्माओं के पास जाकर के चालाकी और चलते करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो अपनी बीमारी को दिखाओ, बताओ कि डॉक्टर साहब मेरे एक बीमारी लगी हुई है और इस बीमारी को राहत मिल जाए, ऐसी दया और कृपा करिए, ऐसी दवा दीजिए। लेकिन है बच्चा, तुम अपनी जो बुराइयों को, कमियों को, खामियों को, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को महात्माओं के सामने जाते हो तो छुपाते हो। अगर तुम बता दोगे तो महात्मा उसका रास्ता निकाल देंगे, माफी हो जाएगी, लेकिन तुम उसको छुपाते हो। और अगर किसी फोड़े और फुंसी को छुपाते रहोगे तो एक दिन कैंसर बन जाएगा। वही कैंसर तुम्हारा हमारा बन गया, वही कैंसर तुम्हारा हमारा। चारों तरफ भिजोड़ा पीटते रहे, छाती पीटते रहे कि हम सज्जन है, ईमानदार है, हम जो है बाबा जी के सच्चे भगत है, प्रेमी है, और हम ईमानदार है, सेवादार है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, हम जो है वक्ता है, प्रवक्ता है। इस अहम में, इस अहंकार में हम रहे, अपने खामियों को, गलतियों को, कमियों को निकालना था। गुरु महाराज ने तो हमको काम दिया था, बच्चा ये कहा था गुरु महाराज ने कि बच्चा तुम दूसरों की बुराई मत देखना, तुमको जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम अपनी बुराइयों को निकालना, और जब तुम्हारे अंदर की बुराई निकल जाए तब दूसरे की बुराई निकालना। लेकिन हम अपने अंदर में झांकना हमने बंद कर दिया, बाहर झांकने लगे, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जिस समय आंख बंद करके तुम देखोगे और बैठोगे, अंतर मन में जाओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे इस खाई खंडर में कितनी गंदगी, कितनी गंदगी, कैसा विचार, कैसा कर्म, कैसा व्यवहार, कैसा आचरण, कैसा बोलना, कैसा चलना, मर्यादा भंग, मान सम्मान खत्म, खान पीन नष्ट, सब कुछ नष्ट कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों वह जो है विनाश करने वाला था, शुद्ध शब्दों में आप समझिए। लेकिन महात्माओं की मौज हुई, महात्मा चाहते थे कि विनाश न हो, इसलिए जो है महात्मा इस मेहनत को कर रहे हैं। वो विनाश चाहते थे, महात्मा नहीं चाहते कि विनाश हो, क्योंकि विनाश हो जाएगा तो इन जीवात्माओं को दोबारा कष्ट में भेज दिया जाएगा और दोबारा जो है यहाँ पर बसाने के लिए बड़ा समय लगेगा। इसलिए महात्माओं की मौज हुई कि विनाश को रोक दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा दो तरह से परिवर्तन होगा। एक परिवर्तन वो होगा अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो ऐसा भी हो सकता है, अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि रात को सोओगे तो कुछ और सुबह उठोगे तो, यानी वैचारिक इतनी बड़ी विचारों की परिवर्तन हो जाएगा। रात में विचार थे हमारे की काट दूंगा, मार दूंगा, चोरी कर दूंगा, और सुबह उठते ही विचारों में परिवर्तन। माँ बाप के प्यार छूने लग गया और जो है सबसे रचाने की बात करने लग गया, और जिनको गाली गलौज दी थी उनसे माफी मांगने लग गया, भैया गुनाह हो गया, अपराध हो गया। ऐसा वैचारिक परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि जब मेरी बात मानोगे, महात्माओं की बात मानोगे, उस समय पर ये विकल्प खुला है। तब कहा था विकल्प खुला है, आज की हम नहीं कह सकते कि विकल्प खुला है या बंद हो गया। गुरु महाराज ने कहा, और दूसरा अगर नहीं मानोगे तो वह समय आएगा 20-20 कोस पर चिराग जलता हुआ दिखाई देगा। माँ अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगी, बच्चे अपने माँ बाप को बचा नहीं पाएंगे। बच्चा वो समय आएगा, सतयुग और कलयुग की जब टक्कर होगी तो तुम्हारे अंदर जो कलयुगी गुण अभी भी जिंदा और मौजूद है वो कलयुग साथ में ले जाएगा, साथ में ले जाएगा। क्योंकि सतयुग आएगा तो गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग में बेईमानी, धोखा, बुराई, और उसमें हिंसा, उसमें पाप, उसमें चोरी, मांसाहार, शराब, इसका प्रेमियों को स्थान नहीं। आप कह रहे हो सचिव आ जाए, सत्संगी भी बड़ा जोर दे रहे, सचिव आ जाए। गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम पहले सचिव ही बन जाओ। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा सचिव लाया किसके लिए लाया जा रहा है? जीवात्माओं के लिए, इन मनुष्यों के लिए जो मौजूद है ये ज्यादा से ज्यादा बच जाए, इनके लिए लाया जा रहा है। लेकिन अगर सचिव ले आया जाए और विनाश हो जाए तो सचिव क्या रहेगा? स्वामी महाराज ने कहा कि सचिव लाया जा रहा है तुम्हारे लिए,
लेकिन गुरु महाराज ने कहा वह समय भी निश्चित है गुनाहों की माफी मांगने का। उस समय से पहले अगर तुमने गुनाहों की माफी मांग ली तो माफी की बात है। समय बीत जाने के बाद जैसा करोगे वैसा परिणाम तुम्हारे सामने होगा, तब कोई माफी नहीं। लाख पीछे माफ कर दीजिए साहब, गुनाह हो गया, जाना है तो ये अपने कहाँ आए बस। गुरु महाराज आत्म कल्याण का काम, वैचारिक क्रांति का काम, नैतिक उत्थान का काम, ये तो जाना बैठे हुआ सूखे में बढ़िया बेटा सूखो ऊंचे में बैठे ऊंचे में बैठे होगा। ईसा मसीह ने पहना, उनके बाप ने यानी उनके पूर्वज ने पहना, उस समय परिवर्तन हो गया। बच्चा ये ताज जब पहनाया जाता है तो ये परिवर्तन की निशानी है और ये काम तभी उतरेगा जब परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा ये सारा का सारा काम आप समझने का प्रयास कीजिए प्रेमियों। ये छोटी सी बुद्धि उसको समझ भी नहीं सकती और ना ही आपको समझा सकती है और ना ही हम ये सोचते हैं कि हम आपको समझा रहे हैं। बस इतना है कि वहाँ से एंटीना जुड़ा है तो वो जो ढेर है वो आप तक पहुँचाया जा रहा है टपाली के रूप में। टपाली को जैसे आप पत्र लिख कर दे देते हो भाई वहाँ जाकर के पहुँचा दो, तो टपाली का क्या काम होता है जाकर के पत्र को पहुँचा दिया। और वो आदमी अगर कहे भाई साहब हमको पढ़ना नहीं आता हमको पढ़ा दो, तो टपाली का काम है कि इसमें ये लिखा है, क्या लिखा है भाई अमुक अमुक जगह बहुत हो गई, अमुक की शादी का ये पत्र है, उसका काम सब है। जब वह व्यक्ति कहे कि तुम पढ़ दो तो हमारा काम क्या है, कोई कह दे तो सुना दो, सुना दे, कोई कहेगा मत सुनाओ कौन हो जाए। तो प्रेमियों कहने का मतलब यहाँ कोई जो है बड़ा नहीं है, या जितने भी यहाँ से लेकर पीछे तक बैठे हैं हम आप सब गुरु महाराज के प्रेमी हैं, बच्चे हैं। गुरु महाराज ने सत्संग में क्या बताया, बच्चे और बच्चियां। इससे पहले ये शब्द का उच्चारण कहीं पर है निकाल लीजिए। जो महात्मा राष्ट्रीय मंच पर बैठ करके बोल रहा है करोड़ों के बीच में कि बच्चों और बच्चियों, इसका मतलब यह आत्मा को उनकी बच्चे और बच्चे वो हमारे सच्चे पिता है आत्मा के। तो प्रेमी इसको समझने का आप प्रयास करें। उधर भी देखिए, उधर भी देखिए, कोई आने जाने को दिक्कत ना हो, जैसे भी मालिक की बोल होगी, जो प्रेम में स्वीकार होगा वो अच्छा होगा, जबरदस्ती से दिया जाएगा वो चीज रहेगी। आप देखिए 2 घंटा आदेश हो जाएगा, मालिक फिर धक्का दे देगा। वचन तो नहीं कहेंगे, महात्माओं के होते हैं, हमारे किसी के होते हैं। ये बच्चों के साथ सदगुरु प्यारे के चरणों में उसको अर्पण करता हूँ और आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसे समय में आकर के बैठे, आपने अपना समय निकाला और भूल चूक के लिए अगर कोई हमसे त्रुटि हो गई हो तो मुझे अपना बालक भाई बच्चा अज्ञानी समझ करके आप वह गलतियाँ मुझे लौटा दें और जो अच्छा लगा हो उसको